2694। नेक्स्ट, मुरली तारीख 20 सितंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 8 नवंबर 2018। टाइम 12 मिनट 3 सेकंड। इस बात पर विचार करो कि प्रजापिता के शरीर में ऐसी क्या खास बात है कि उसका शरीर बर्फ में नहीं दबता और तुम्हारा सब का बर्फ में दब जाता है। कारण क्या है? प्रजापिता का शरीर बर्फ में नहीं दबता है, बाकी सबका शरीर बर्फ में दब जाता है। कारण है कि 5 स्थूल तत्वों का शरीर भले ही छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो रहता है ना। अगले जन्म में जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के आधार पर आत्मा अपने शरीर का निर्माण करती है। जो नया स्थूल शरीर मिलता है उसका आधार क्या है? सूक्ष्म शरीर। जब एक शरीर छोड़ दिया तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ गर्भपिंड में जब प्रवेश करती है तो वो जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म 10 इंद्रियों वाला, वो सूक्ष्म शरीर उस गर्भपिंड में उसकी प्रिंट हो जाती है और गर्भपिंड में वो इंद्रिया उसके अनुसार आकार ले लेती है। तो सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर का निर्माण होता है। कारण शरीर कारण है सूक्ष्म शरीर का निर्माण करने, और सूक्ष्म शरीर कारण बनता है स्थूल शरीर का निर्माण करने। तो सूक्ष्म शरीर के आधार पर आत्मा अपने शरीर का निर्माण करती है। तो उस सूक्ष्म शरीर में वो सूक्ष्म आत्मा कुछ ऐसा पाठ बजाती है जो कि असत्य नहीं, सत्य को सदाकाल कहेंगे। तो जो सत्य सदाकाल है, मैं उसी में प्रवेश करता हूं। रथ में प्रवेश करता हूं कि उसकी आत्मा में प्रवेश करता हूं? जवाब दिया, रथ में प्रवेश करता हूं। रथ में माना सूक्ष्म शरीर में। तो यह खेल है। इस खेल का राज वो ड्रामा का अविनाशी पाठधारी ही बता सकता है, क्योंकि उसी में मुझे प्रवेश करना है। इस पॉइंट में बोला कि प्रजापिता का जो शरीर है वो बर्फ में नहीं दबता है और बाकी सबका शरीर बर्फ में दब जाता है। तो बोला उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो 5000 साल के ड्रामा में कभी भी खलास नहीं होता है, वो सदाकाल सत्य रहता है। तो मैं उसी में प्रवेश करता हूं, उस रथ में सूक्ष्म शरीर में ही प्रवेश करता हूं। तो यह खेल है। बोला ये खेल है, खेल। और इस खेल का राज ड्रामा का अविनाशी पाठधारी ही बता सकता है, क्योंकि उसी में मुझे प्रवेश करना है। क्या बोला? ड्रामा का जो अविनाशी पाठधारी है वही उसका राज सीक्रेट बता सकता है, बाकी कोई नहीं बता सकता।